नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको कोशिका को समझना है। देखिए, इससे जस्ट पहले वाली 2 वीडियो में हमने कोशिका के बारे में आपको कुछ बता दिया है, कुछ उसके बेसिक चीज़ें बता दी हैं। इसका ये थर्ड पार्ट है, तो आप पहले 2 पार्ट देखें, उसके बाद आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगला जो ऑर्गन है, सेल ऑर्गन है, उसको है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को बोलते हैं तारक का है। क्या बोलते हैं? तारक का। इसकी खोज करी थी बॉबेरी ने। तो इसकी खोज किसने करी थी? बॉबेरी ने। हमें यहाँ लिख दिया। तो तारक का यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने करी? बॉबेरी ने करी है। ये किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है, जो कि कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? जैसे अपन लोग जो बने हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, हमने आपको पढ़ाया था। कोशिका जैसे अभी सपोज करो, एक कोशिका, उससे 2 बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो जब ये बढ़ती जाएंगी तो स्ट्रक्चर ही बढ़ता जाएगा। तो अपन जो बढ़े हैं वो पहले सिंगल सेल से लेके, देखो स्पर्म और ओवम पहले सिंगल सेल थी, फिर वो मिली तो 2n बना, फिर 4n, ऐसे करके ये बढ़ती जाती है। हम आपको पढ़ाएंगे ये। तो धीरे धीरे जब ये बढ़ती गई, उसी से क्या बनता है आपका? उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। तो यहाँ पर डिवीजन का मतलब होता है बढ़ जाना, जबकि मैथ में डिवीजन मतलब होता है घट जाना। जैसे 10 बोला, और इसका डिवीजन करो किससे? 5 से। तो 5 2 10, आंसर आया 2, यहाँ घट गया। लेकिन बायो में डिवीजन का मतलब होगा बढ़ जाना। यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर एक सेल है, उससे बनेगी 2, 2 से कितनी बनेगी? इसकी 2, इसकी 2, कितनी होगी? 4। अब इन 4 से 8, 8 से 16, ऐसे। तो देखो, एनिमल सेल में ये पाया जाता है सेंट्रोसोम, जो क्या करता है? कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ध्यान रखना। और ये जंतु, हिंदी में लिख दिया, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इट इज फाउंड इन एनिमल सेल टेकिंग पार्ट इन दी सेल डिवीजन। और देखो, इसके अंदर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ये सेंट्रियोल्स कहलाते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो इस प्रकार के ऐसे पतले पतले धागे बन जाते हैं, जिनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। पढ़ाएंगे आपको ये, अगला जो चैप्टर रहेगा इस सेल डिवीजन, उसमें आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना समझे कि सेंट्रोसोम की खोज किसने करी है? बॉबेरी ने करी है। ये क्या करता है? ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। और ये किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में। तो आप बोलोगे क्या सर प्लांट में डिवीजन नहीं होता? वो बढ़ते नहीं है, प्लांट भी बढ़ते हैं, इतने से इतने इतने बड़े हो जाते हैं, कितने इतने लंबे होते हैं। तो बताओ उनमें डिवीजन कैसे होगा? उनमें भी तो होगा, उनमें तो ये पाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो एनिमल सेल में पाया जा रहा है। तो उनमें होता है सेल प्लेट के द्वारा, ध्यान रखना। सेल प्लेट पाई जाती है। जैसे अपने में क्या पाया जा रहा है? सेंट्रोसोम, इसमें डिवीजन हो रहा है। उनमें इनकी जगह थोड़े और बड़ी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं सेल प्लेट। ये आपके में टॉपिक नहीं है, जो 11th वाले बच्चे होते हैं उनको ये पढ़ना रहता है। तो 11th वाले बच्चे होंगे, उनको हमने ये पढ़ाया है उनकी क्लासेस में। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्लांट में डिवीजन कौन करवाता है? सेंट्रोसोम। जबकि सॉरी एनिमल में कौन करवाता है? सेंट्रोसोम। और प्लांट में कौन करवाएगा? तो प्लांट में करवाता है सेल प्लेट, सेल पैलेट। इतना अकेला आप लिख लेंगे, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेंट्रोसोम क्लियर। अब अगला बढ़ते हैं। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतः प्रदब्ध जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझते हैं। ईआर होती क्या है? तो देखो, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे बोलते हैं। ये ट्यूबुल्स की बनी होती है। देखो ध्यान समझना, ईआर, हम इसको शॉर्ट में ईआर बोलेंगे, पूरा नाम इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो लोग इतने बड़े बड़े नाम हैं, बायो में ऐसे ही नाम रहते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं इसे अंतः प्रदब्ध जालिका। आप इसको इंग्लिश में ध्यान रखें। तो जो ईआर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसी होती है? ट्यूबुल्स होती है। इसमें ट्यूबुल मतलब ये नलिकाओं, देखो नाली जैसी देखती, नाली कैसे बनती है? ऐसी बनती है। तो ये कैसी होती है? ट्यूबुल्स स्ट्रक्चर होता है। और ये चपटी होती है, देखो चपटी है, चपटी और थैली जैसा, थैली भी कैसी होती है? चपटी टाइप की। तो ये टेबुल से बनी होती है। और ये चपटी थैलियाँ, फ्लैट एंड सैक होते हैं। इंग्लिश में भी लिख दिया हमने, हिंदी में भी। कुछ बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो उनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो पुरानी वीडियो में तो हमने अब थोड़ा अच्छे से कर दिया कैमरा वगैरह। तो हमको ध्यान नहीं था कि आप लोग भी लिखते होंगे। तो चलिए ठीक है, हम अच्छे से ध्यान देंगे कि आप लोग लिखते हैं, तो हम और अच्छे से इसको अच्छे से लिख दिया करेंगे। तो देखिए, ये चपटी होती है और टिबुल्स होते हैं। और इसका अंदर का स्थान जो कहलाता है उसे ल्यूमेन बोलते हैं। इसके अंदर का स्थान क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको, अंदर का स्थान क्या कहलाता है? ल्यूमेन। हिंदी में भी ल्यूमेन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन ही कहा जाएगा। क्लियर है? अब देखो, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से कहां तक फैली होती है? ये दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं? इसे केंद्रक। तो ये केंद्रक कला से, केंद्रक की जो सेल होती है, सॉरी जो मेम्ब्रेन होती है, उससे लेके जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पुरानी वीडियो देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये क्या होती है? फैली होती है। अब इसके अंदर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसके 2 भाग हो जाते हैं। तो राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होती है एसीआर, एसीआर को बोलते हैं स्मूथ, और ईआर क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा लिखें आप लोग।
और देखो दूसरे हिंदी में से बोलते हैं स्मूथ को बोलते हैं चिकनी, क्या बोलते हैं? चिकनी। तो हिंदी में लिखें चिकनी अंतः प्रदब्य जालिका। और इसको बोलेंगे RER, रफ। रफ मतलब क्या होता है? खुरदरी। तो हिंदी में लिखें खुरदरी। और ER का फुल फॉर्म आपको पता ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो ध्यान से, कुछ ये जो ER है इसमें कुछ दूरी पर आपको इस प्रकार के धब्बे धब्बे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे इसमें। तो जहां धब्बे धब्बे स्ट्रक्चर हैं उन्हीं को बोलते हैं राइबोसोम। तो इसमें कुछ दूरी पर क्या पाए जाते हैं? ऐसे धब्बे धब्बे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज करी थी पेलाडे ने। और राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, ये प्रोटीन बनाता है, अभी पढ़ाएंगे आगे जाकर राइबोसोम। तो राइबोसोम किस पे पाए जाते हैं? ER पर पाए जाते हैं। तो जहां जहां पाए जाएंगे, जैसे आपके चेहरे पर अगर पिंपल्स निकल गए तो आपका चेहरा खुरदरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? खुरदरा। तो इसके ऊपर भी कुछ पिंपल्स निकल गए जिन्हें बोलते हैं राइबोसोम। तो ये इसी की वजह से ये क्या कहलाती? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पर क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम पाए जा रहे हैं, आप लिख लेना। और जहां पर राइबोसोम नहीं होते वहां पर एकदम चिकना होता है, जिसके पिंपल्स वगैरह नहीं होते उसका चेहरा देखना बिल्कुल चिकना चिकना लगता है। तो जहां जहां नहीं पाया जा रहा है वो स्मूथ। तो ये हो गई आपकी SER, और ये साइड इस साइड वाली क्या कहलाएगी? RER कहलाएगी। तो समझ गए? अब इसका काम क्या होता है, ध्यान समझना। देखो, तो जहां स्मूथ होती है ये वाली, तो ये फैट वगैरह का क्या करती है? संश्लेषण वगैरह में हेल्प करती है। फैट मतलब मोटापा। तो देखो, मोटापा जो फैट होता है वो चिकना ही होता है। जैसे आप मक्खन घी वगैरह खाते हो, ये फैट के में हेल्प करता है, तो वो चिकना ही होता है। तो ये फैट के संश्लेषण में सहायता करती, सिंथेसिस होता है इसमें। और RER में तो राइबोसोम पाए जाएंगे जो प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन वगैरह कैसे बनता है वो अभी आपको आगे जाके हम बताएंगे। इतना क्लियर है आपको? तो हमने इसमें अभी दो पढ़ाया आपको, एक सेंट्रोसोम पढ़ाया और एक अंतःप्रदब जालिका पढ़ाई। अगला देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? इनकी खोज करी थी पेलाडे ने। पहले बेसिक देख लेते हैं, राइबोसोम खोज किसने करी? पेलाडे। लिखते जाना हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों, पेलाडे। इन्होंने खोज करी थी इनकी। और इनके कार्य क्या होते हैं? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस। हिंदी वाले लिखना प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। देखो ये डायग्राम में देखते जाए आप यहाँ। अब जो राइबोसोम होते हैं ना, ये प्रोटीन बनाते हैं। अब जो प्रोटीन जो होता है ये आपकी बॉडी बनाने में सहायता करता है। आप अंडे खाते हैं, दाल खाते हैं, इससे आपको प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन से आपकी मसल्स यानी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, मांसपेशियां बढ़ती हैं। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। बॉडी का संरचना, बॉडी को बनाने वाला मटेरियल क्या कहलाता है? प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा मशरूम में होती है, मूंगफली में होती है। दाल खाइए, अंडे खाइए, इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा और इससे आपकी मांसपेशियां यानी मसल्स बढ़ेंगी। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो प्रोटीन ही लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की राइबोसोम खोज किसने करी? पेलाडे ने। किस पे पाए जाते हैं? ER पर पाए जाते हैं, अभी बताया था। उसके इसके काम क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो देख रहे हैं, सेल के अंदर फैक्ट्री भी है, सेल के अंदर पावर हाउस भी है, सेल के अंदर फैक्ट्री भी है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी हो रहा है। तो सारे काम सेल कर रही है, इसलिए इसे स्मॉल रूम कहा जाता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इतना क्लियर है आपको? ये हो गया आपको राइबोसोम। राइबोसोम को आप इतना लिख लें। चलिए अगला देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम यहाँ देखें ध्यान से, पहले समझो इसको। लाइसोसोम जो होता है इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी, लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुबे ने। डी डुबे भैया, डी डुबे। तो लाइसोसोम की खोज किसने करी है? डी डुबे ने करी। इसका देखो नाम ध्यान रखना है आपको, किसने खोज करी है। ये थैली जैसी संरचना होती है। देखो यहाँ पर डायग्राम में ये थैली जैसी स्ट्रक्चर होता है और इस थैली के अंदर एक एंजाइम भरा रहता है। इसमें एक एंजाइम भरा रहता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिटिक एंजाइम, HCl भरा होता है। देख रहा है, HCl आपके अमाशय यानी पेट में भी होता है और इसके अंदर भी HCl भरा होता है। तो एक थैली जैसी संरचना होती है, एक थैला जैसा होता है। और कोई भी थैली रहेगी तो उसमें कुछ भर सकते हो, जैसे पॉलीथीन भी एक थैली, उसमें भी आप कुछ भर सकते हो। तो इसके अंदर भी एक एंजाइम भरा रहता है जिसे बोलते हैं HCl भरा होता है। और अब ये HCl क्या करता है? ये दूसरे पदार्थों का भक्षण करने में सहायता करता है। कैसे करता है? ध्यान से समझो। ये जो देखो थोड़ा समझो, यहाँ हम सेल बना देते हैं। ये सेल है और ये क्या है? यहाँ पर आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। और यहाँ पर आपके लाइसोसोम पाए जा रहे हैं। लाइसोसोम कैसी स्ट्रक्चर है? थैली जैसा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा HCl, क्या भरा है? HCl वगैरह भरा है। तो सपोज करो यहाँ पर जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया वो नहीं कर रहा अपना काम। माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम अपना प्रोटीन नहीं बना रहा है, या न्यूक्लियस इसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, अभी पढ़ाएंगे आपको। तो जब ये काम नहीं करते तो ये लाइसोसोम उसके पास जाता है, बोलता है क्यों नहीं कर रहे काम आप अपना काम करो। माइट्रोकॉन्ड्रिया से बोलो ATP बनाओ, ऊर्जा बनाओ। तो बोलेगा हम नहीं कर रहा, छुट्टी पर है। बोले अच्छा छुट्टी पर है, रुक जाओ अब बताते तुम्हें। तो उस इसके अंदर HCl भरा रहता है। HCl जान तो एसिड। आप किसी के चेहरे पर एसिड डाल देते ना, एसिड अटैक होता होगा, सुना आपने। तो किसी पर एसिड डाल दो, सोचो वो पूरा उसका चेहरा जल जाता है। कहीं पर भी एसिड पड़ गया तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये एसिड इसके अंदर पाया जाता है, तो ऐसे उसको हल्का हल्का से छिड़क देगा।
जैसे चंद्रमृष रहते हैं ना, ऐसे छिड़क देते हैं, ठीक है, जलमल आप ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं, तो ये हल्का उसको छिड़क देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। बोले ठीक है, रुक जा, खत्म हो जा। अब ये सेंट्रोसोम से बोलता है तुम सेल डिवीजन करो, तो जब डिवीजन होगा फिर से माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। तो इस प्रकार ये सब में हेल्प करता है फंक्शन करने में। अच्छा, एक और काम होता है, जैसे कोई बाहरी पदार्थ आता है, जैसे ये सेल है और कोई भी बाहरी पदार्थ आएगा, जैसे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा, तो जैसे ही आएगा ये उसके ऊपर ऐसे छिड़क देगा, चंद्रमृत छिड़क देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि HCl ये क्या करता है, बाहरी पदार्थों का भक्षण में हेल्प करता है। कौन? लाइसोसोम करता है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, सपोज करो पूरी सेल खराब हो गई, अब इसने काम करना बंद कर दिया, पूरी सेल ने काम करना बंद कर दिया, पूरी इकट्ठी हड़ताल पे चली गई, बोले अब कोई काम नहीं करेगा, देखते हैं क्या कर लेगा। तो बोलता है अच्छा हमसे दगाबाजी, रुक जाओ बताते हैं। तो ये थैली होती है, तो ये खुद को फाड़ ले, जैसे हनुमान जी ने सीना फाड़ा था ना, ये भी खुद को ऐसे फाड़ लेगा, और फाड़ेगा तो उसके अंदर जो HCl भरा वो पूरे में फैल जाएगा, और पूरे में फैलेगा तो ये पूरी जो सेल होती है वो खत्म हो जाएगी, और ये खुद खत्म हो जाएगा, खुद को फाड़ लेगा। जैसे बॉम्ब होते हैं ना, खुद अगर आप अपने जेब में बॉम्ब रख लो और फोड़ दो तो आप खुद फट जाओगे, तो आपने क्या कर ली, सुसाइड कर ली। तो जब ये खुद को फाड़ लेता है पूरी तरह से, इसलिए इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्या आता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम को समझ गए आप। फिर से देखो, लाइसोसोम की खोज करी डी डुबे ने करी है। ये थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब इंट्रासेलुलर मतलब होता है आजू बाजू सेल को, या खुद ही को, इंट्रा मतलब होता है खुद की सेल को खा जाता है, खुद ही को खा जाता है। तो इससे बाहरी पदार्थों का भक्षण करता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली, खुद को फाड़ने के कारण, या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या भरा होता है, HCl भरा होता है, ये ध्यान रखना, लाइसोसोम। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझो। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, पुलिस वाले बाहर खड़े रहते थे और बढ़िया डंडे पेलते थे, क्या मारते थे, डंडे वगैरह। तो डंडे वगैरह मारते थे, या आप कई तो बढ़िया जो डंडे वगैरह मारते हैं तो यहाँ पर चोट लग जाती है, अच्छी खासी निशान टाइप का बन जाता है, तो वहाँ नीला नीला पड़ जाता है बहुत दिनों तक, तो वहाँ की जो सेल होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो बाजू की जो सेल होगी जो अच्छी रहेंगी, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर हम बना देते हैं, देखो ये एक सेल है और एक ये सेल है, तो किसी ने डंडा मारा या उंगली वगैरह चिपटा जाती कई बार गेट वगैरह में, तो ये सेल खत्म हो जाती है, देखना वहाँ नीला नीला पड़ जाता है, काला काला पड़ जाता है। तो ये बाजू वाली सेल देखेगी, अरे यार क्या हो गया इसको, बोले ये तो खराब हो गई। तो इसके अंदर जो लाइसोसोम रहेगा इस सेल में, वो हल्का हल्का छिड़क देगा, तो कुछ दिनों बाद देखना ये जो सेल होती है 15-20 दिन बाद वो ठीक होने लगती है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उस सेल को साफ करने में भी सहायता करता है। तो बहुत सी बार ये क्या करता है, जो पदार्थ वगैरह होते हैं या दूसरी सेल खत्म हो जाती है उनको ये साफ करने में भी हेल्प करता है। तो लाइसोसोम है कि नहीं इंपॉर्टेंट। तो कितनी सारी चीजें सेल में पाई जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखते हैं प्लास्टिड के बारे में, हिंदी बोलते हैं लवक कहा जाता है इनको। देखिए ये क्या होते हैं, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले इनको देख लीजिए। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिन्हें बोलते हैं हरित लवक, ये हरा रंग देगा और ये पत्तियों में पाया जाएगा, ठीक है। तो पहला कौन सा, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है आवर्णी लवक, जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये बिना कलर के रहेगा। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, ये इसे बोलते हैं वर्णी लवक, और ये रंग प्रदान करता है। तो पहले इनका मीनिंग समझो। देखो वर्ण मतलब होता है रंग, तो वर्णी मतलब होगा कलर देने वाला, तो ये कैसे होता है, कलरफुल होता है। और अवर्णी मतलब होता है, वर्णी मतलब होता है रंग, और आ लग गया तो ये वो नहीं देगा कलर, तो ये होता है रंगहीन होता है, कलरलेस होगा, और ये होगा कलरफुल होगा। अब और ये कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में ही बोलते हैं इसे हरित लवक। तो क्लियर हो रहा होगा, हरित लवक यानी हरा रंग देगा। तो इसका रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। तो पत्तियां आपने देखी होंगी इस प्रकार की, ये लीफ का स्ट्रक्चर होता है। ये जो लीफ होती है इसमें ऐसे धब्बा धब्बा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और इसी जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। पिगमेंट मतलब जो रंग देता है उसे बोलते हैं पिगमेंट। तो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। इसी कारण इसका रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। और इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6, आपने सुना होगा, ये 6th क्लास का टॉपिक है। उसके बाद एक को देखो, अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी इसमें क्या बनता है, खाना बनता है। और खाना आपके कहाँ बनता है, किचन में बनता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं, किचन हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। कितनी बड़ी बात है, मतलब कोशिका में खाना भी बन रहा है, कोशिका में किचन भी है। तो कोशिका का किचन हाउस या सेल का रसोई घर किसे कहा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। अगला है क्रोमोप्लास्ट। पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखेंगे।
देखो क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, ये रंग देता है किसी, ये जो पिगमेंट पाया जाता है ये प्लांट में ही पाया जाएगा, पहले ही लिख दिया, केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। अपने अंदर काय का रंग होता है, काला और गोरे दो ही तो होते हैं, सफेद, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, ये अलग अलग रंग देता है, तो ये कलरफुल होता है। देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं, लाइकोपीन, ये पाया जाएगा टमाटर में, और टमाटर का रंग कैसा होता है, सभी को पता है, लाल रंग। तो टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट है। कैरोटीन, देखो के से आएगा कैरोटीन या सी से, तो सी से आता है कैरेट यानी गाजर, तो किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, गाजर मतलब होता है कैरेट। तो लाइकोपीन किस में पाया जाएगा, टमाटर में, कैरोटीन गाजर में, बीटानिन सुगर बीट यानी चुकंदर में पाया जाता है। ये किस में पाया जाएगा, चुकंदर। चुकंदर जानते हो, इंग्लिश में बोलते हैं सुगर बीट, इंग्लिश वाले लिखना सुगर बीट। तो लाइकोपीन टमाटर में, कैरोटीन गाजर में, बीटानिन चुकंदर में। इसके अलावा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। ज़ैंथोफिल जो होता है एक पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, वैसे ज़ैंथोफिल होता है। तो ज़ैंथोफिल कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, पीला होता है। हालांकि कैरोटीन जो एक और पिगमेंट होता है कैरोटीन, उसकी वजह से भी कई बार बोलते हैं पीला होता है। तो ज़ैंथोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसे हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कि एक और इसमें आता है जिसे बोलते हैं कैरोटीन, कैरोटीन की वजह से भी क्या होता है, आपका पीला हो जाता है, पत्तियों का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो ज़ैंथोफिल बोलो या कैरोटीन, अब कैरोटीन ध्यान रखना, ज़ैंथोफिल भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, ये रंग देता है, और ये हरा रंग देता है, और इसकी वजह से आपका खाना बनता है, और ये तो कुछ रंग देने वाला है। अब बात करते हैं लास्ट ल्यूकोप्लास्ट को। ल्यूको मतलब होता है अवर्णी, मतलब ये रंग नहीं देगा। अब आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा वर्णी लवक क्या होता है, अवर्णी क्या होता है, आप वैसे ही बता दोगे। ये इंग्लिश में पूछते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आप मीनिंग नहीं बता पाओगे, और हिंदी में बता दोगे। हालांकि क्रोम मतलब रंग ही होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अवर्णी कैसे होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ये पौधों के उन भागों पर पाया जाता है जहां पर सूरज का रोशनी नहीं जा पाती। तो सूरज की रोशनी कहाँ नहीं जा पाती, जड़ों में नहीं जा पाती। तो जड़ों में सूरज की रोशनी नहीं जा पाती, वहां पर क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, तो जड़ों में पाया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेम होते हैं, कुछ ऐसे तने होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे आलू वगैरह। आलू अंदर होता है, आलू एक क्या है, स्टेम है, आलू तना है, पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में। तो उसमें भी क्या पाया जाता है, आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट वो नहीं देता, कलर नहीं देता, और ये अंडरग्राउंड में पाया जाता है, मतलब जहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और इसी में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। आलू एक प्रकार का फूड स्टोरेज काम करता है। तो फूड स्टार्च के रूप में, या प्रोटीन के रूप में, या फैट के रूप में क्या होता है, इनमें खाना स्टोर होता है। कैसे होता है, जब जड़ चैप्टर पढ़ाएंगे ना बोटनी में, तब आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो चैप्टर है। ये पूरा प्लांट में चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्लांट में ही पाया जा रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब लास्ट देखते हैं, केंद्रक इंपॉर्टेंट है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, लिख लेना हिंदी वाले, रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, इसकी खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। तो देखो ये सेल है, और इस सेल के बीचों बीच में सेंटर में इसका ब्रेन पाया जाता है, और इसी ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं, बताओ, शुरू में बताया था, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्लाज्मा मतलब होता है लिक्विड। तो इसके अंदर जो लिक्विड उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके बाहर जो लिक्विड उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। तो ये कोशिका का प्रमुख अंग होता है, मेन ऑर्गन ऑफ द सेल। इसके बाद इस प्रबंधक मैनेजर का काम करता है, या कंट्रोल रूम की तरह ये काम करता है। कैसे काम करता है समझिए ध्यान से। देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लाइसोसोम भी वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ईआर पाया जाता है, ईआर, गोल्जी बॉडी पाई जाती हैं। दुनिया भर की चीजें आपको इस सेल में देखने को मिलेंगी, और उन सब पर कंट्रोल कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे आप देखते होंगे कि जब आप कहीं पर शहर वगैरह में रहते होंगे, तो एक ट्रैफिक मैनेजर होता है। ट्रैफिक मैनेजर एक जगह बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है, और बोलता है ये गाड़ी इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ। तो कंट्रोल रूम की तरह काम करता है, बिल्कुल कंट्रोल करता है किसको क्या करवाना है, किसको क्या नहीं करवाना। तो ये मैनेजर, जो मैनेजर होता है कंपनी का, वो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है कि अच्छा तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये बिल्कुल वैसे ही करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से बोलेगा एटीपी बनाओ, ऊर्जा बनाओ। राइबोसोम से बोलेगा प्रोटीन बनाओ। लाइसोम बोलेगा सबको ध्यान रखो, HCl छोड़ते रहो ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है, मैनेजमेंट का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। इसलिए ये प्रमुख अंग होता है, इसे प्रबंधक बोलते हैं। और सारा काम आपके शरीर में कौन करता है, ब्रेन। ब्रेन ही पूरे मैसेज देता है। आप बिना ब्रेन के मैसेज के आप खड़े भी नहीं हो सकते। हम बोल रहे हैं, हम बोल भी नहीं सकते जब तक ब्रेन से मैसेज नहीं आएगा। और आप मतलब इवन आप हिल भी नहीं सकते बिना ब्रेन के। तो ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट होता है, आपको पढ़ाएंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे
तो ये जो ब्रेन होता है बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है, इसलिए इसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल या ब्रेन कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। इतना क्लियर है। अब जो केंद्रक होता है, केंद्रक के जो बाहर की लेयर होती है इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला, हिंदी में बोलते हैं कला। इस केंद्रक को जब आप जूम करेंगे, इस केंद्रक क्या करेंगे? जूम करेंगे। इस प्रकार देखो ये केंद्रक बना दिया, तो इसको जब आप जूम करेंगे तो इसमें इस प्रकार के धागे नुमा संरचना पाई जाती है। इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या कहा जाएगा? क्रोमेटिन। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन अभी आपको पढ़ाया था, यही आगे जाके जब सेल डिवीजन होगा तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे बोलेंगे क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। क्या बोलेंगे इनको? गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं। ह्यूमन में कितने होते हैं? 46 होते हैं या 23 पेयर होते हैं। पेयर मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ी चप्पल मतलब 2 चप्पल। और 23 जोड़ी चप्पल मतलब कितनी चप्पल? 46 चप्पल, 23 दूनी 46। तो 46 होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। चप्पल नहीं होती, गुणसूत्र होते हैं। पढ़ाएंगे इनके बारे में हम आपको अलग। जैसे जो मटर का दाना होता है उसमें 7 पेयर में होते हैं, ठीक है। डॉग में 39 पेयर होते हैं, अलग अलग जीवों में होते हैं। हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इनके बारे में डिटेल में, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है। तो देखो केंद्रक को आप जूम करेंगे, इसके अंदर एक लिक्विड भरा है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके ऐसे धागे नुमा संरचना है जिसे बोलेंगे क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होती है? धागे नुमा संरचना। और जब आप इसको धागे नुमा संरचना को जूम करेंगे तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। जब आप क्रोमोसोम्स को जूम करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा डीएनए। क्या मिलेगा? डीएनए। देख रहे हैं कितनी खतरनाक है। एक तो सेल निकाली आपने जरा सी, उस सेल को जूम किया तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म, उसको जूम किया तो उसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को जूम किया तो क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन को जूम किया तो उसके अंदर गुणसूत्र, और गुणसूत्र को जूम करेंगे तो उसके अंदर डीएनए, और डीएनए को और जूम करेंगे तो उसके अंदर पाए जाते हैं जीन्स। और ये जीन ही होते हैं जो क्या करते हैं? आपके जो माता पिता के गुण होते हैं, जैसे माता पिता की आंखें काली हैं तो आप बच्चों की आंखें भी लगभग काली ही होती हैं। पिता की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की हाइट भी ज़्यादा होगी। पिता के बाल घुंघराले हैं तो मोस्टली कंडीशन में माता पिता के अगर बाल घुंघराले हैं तो बच्चों के बाल भी घुंघराले होंगे। पिता मतलब माता पिता दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये जो गुण होते हैं किसके? माता पिता के। जो जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं या बुरे बुरे होते हैं उनकी संतानों में जाते हैं, इन्हीं जीन्स की वजह से। तो ये जो डिटेल में है इसके अंदर की चीज़ें वो हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।